नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार में होली का त्योहार और शराब माफिया सक्रिय ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, लेकिन बांका पुलिस ने जो कर दिखाया है जिसने माफियाओं के होली वाले प्रॉफिट के सपनों पर पानी फेर दिया है। गिट्टी लदा एक हाईवा, सड़कों पर दौड़ता ट्रक और उसके नीचे छिपा मौत का सौदा। बांका के बौंसी थाना पुलिस ने एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जिसमें 40 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद हुई। क्या था वो खुफिया इनपुट जिसने पुलिस को सांझो तरी तक पहुंचाया? कैसे गिट्टी के पत्थरों के नीचे छिपाई गई थी 386 पेटियां? और कौन है वो राजेश जो शराब की इस खेप को होली के बाजार में खपाने के लिए ला रहा था? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे बांका पुलिस की वो बड़ी कामयाबी जिसे शब्द सिंडिकेट में हड़कंप मच गया। कहानी शुरू होती है एक गुप्त सूचना से। होली का सीजन करीब है, इसलिए पुलिस महकमा पहले से ही अलर्ट पर है। बौंसी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राज रतन को एक इनपुट मिला कि पड़ोसी राज्य से शराब की एक बहुत बड़ी खेप बांका के रास्ते बिहार में प्रवेश करने वाली है। तस्करों ने सोचा था कि गिट्टी के भारी भरकम हाईवे पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन पुलिस ने पूरी रणनीति तैयारी की। सांझोतरी के पास नाकेबंदी की और हर आने जाने वाले वाहन की सघन जांच शुरू की। तभी दूर से आता दिखा वो संदिग्ध हाईवा। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो चालक के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। बस यही वो पल था जब पुलिस को यकीन हो गया कि गिट्टी के इन ढेरों के नीचे कुछ तो काला है। जैसे ही पुलिस ने हाईवा की तलाशी लेना शुरू की, ऊपर तो सिर्फ गिट्टी के पत्थर नजर आ रहे थे, लेकिन जब ऊपर की परत हटाई गई तो नीचे विदेशी शराब की पेटियों का एक समंदर दिखाई दिया। एक दो नहीं बल्कि पूरी 386 पेटियां। विदेशी शराब की इस खेप की अनुमानित कीमत बाजार में करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सोचिए, होली के जश्न में जहर घोलने की कितनी बड़ी तैयारी थी। शराब तस्करों ने अब तस्करी का तरीका बदल दिया है। वे अब गिट्टी, बालू और कोयले जैसी भारी चीजों का सहारा ले रहे हैं ताकि पुलिस को झांसा दिया जा सके। लेकिन बौंसी पुलिस की पैनी नजरों ने माफियाओं के शातिर मंसूबे को पूरी तरह नाकाम कर दिया। अक्सर कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन बिहार के शराब तस्करों ने इस कहावत को अपराध की दुनिया में फिट कर दिया। अब वे जानते हैं कि सामान्य गाड़ियों की तलाशी लेना पुलिस के लिए आसान है, इसलिए उन्होंने भारी वाहनों का सहारा लेना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, गिट्टी से एक लदा एक हाईवा जिसका वजन कई टन होता है, उसे सड़क किनारे खाली कराकर चेक करना पुलिस के लिए लगभग नामुमकिन होता है। तस्कर इसी का फायदा उठाते हैं। वे ट्रक के फर्श पर शराब की पेटियां की एक मोटी परत बिछाते हैं और उसके ऊपर कई टन वजनी पत्थर या गिट्टी डाल देते हैं। बांका की इस घटना में भी यही हुआ। पुलिस की सूझबूझ की तारीफ करनी होगी। उन्होंने सिर्फ ऊपर से देखकर गाड़ी को नहीं जाने दिया, बल्कि शक गहराने पर गहराई से छानबीन की। यह दिखाता है कि शराबबंदी को चुनौती देने के लिए माफिया अब लॉजिस्टिक एक्सपर्ट की तरह काम कर रहे हैं। मौके से पुलिस ने हाईवा के चालक को गिरफ्तार तो किया। उसकी पहचान नवादा जिले के पिपर तांती निवासी राजेश कुमार के रूप में हुई। राजेश से जब कड़ी पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले सुराग हाथ लगे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये शराब झारखंड या किसी अन्य सीमावर्ती इलाके से लाई जा रही थी और इसे बिहार के अंदरूनी जिलों में ऊंचे दावों पर बेचा जाना था। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि सिंडिकेट का असली मास्टरमाइंड कौन है। वो कौन सा बड़ा नाम है जिसने 40 लाख का निवेश किया था? राजेश तो सिर्फ एक प्यादा है। असली खिलाड़ियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। सूत्रों की माने तो होली के दौरान बिहार में शराब की मांग सामान्य दिनों से 4 गुना बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाने के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में बैठे किंगपिन एक्टिव हो जाते हैं। 40 लाख की जो खेप बौंसी में पकड़ी गई है, बिहार के अंदरूनी इलाकों में पहुंचते ही इसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। माफियाओं ने तो इस बार होम डिलीवरी के लिए एक अलग होली रेट कार्ड भी तैयार कर रखा था। ड्राइवर राजेश से पूछताछ में जो सुराग मिले हैं वे इशारा कर रही शराब नवादा और गया के इलाकों में सप्लाई होनी थी। पुलिस अब उस पूरे रूट मैप को खंगाल रही है जिस रास्ते से ये हाईवा चेक पोस्टों को चकमा देते हुए बांका की सीमा में दाखिल हुआ। क्या इसमें कुछ भीतर गाथियों की भी भूमिका है? क्या बिना किसी मिली भगत के इतना बड़ा ट्रक सड़कों पर दौड़ सकता है? ये जांच का बड़ा विषय है। बांका के पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि होली को देखते हुए चेकिंग अभियान और भी तेज कर दिया गया। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द ही इस मामले में कई और गिरफ्तारियां संभव है। शराब माफियाओं के लिए ये एक कड़ा संदेश है कि चाहे आप शराब को गिट्टी के नीचे छिपाएं या पानी के टैंकर में, बिहार पुलिस के खुफिया तंत्र से बच पाना नामुमकिन है। बौंसी पुलिस की इस कार्रवाई ने बांका ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के माफियाओं की भी नींद उड़ा दी है। एक तरफ विदेशी शराब की तस्करी है, दूसरी तरफ होली पर कच्ची शराब और जहरीली शराब का साया भी मंडराता रहता है। अक्सर जब पुलिस विदेशी शराब पर नकेल कसती तो माफिया नकली और जहरीली शराब खपाने की कोशिश करते हैं। बांका पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल राजस्व की चोरी रोकी है बल्कि संभावित जानमाल के नुकसान को भी टाल दिया।
होली के त्योहार पर बिहार में अक्सर जहरीली शराब से होने वाली मौतों की खबरें विचलित करती हैं। ऐसे में 386 पेटियों का पकड़ा जाना प्रशासन के लिए एक बड़ी राहत की बात है। पौसी पुलिस ने सिर्फ एक गाड़ी नहीं पकड़ी, बल्कि होली के जश्न में जहर घुलने से पहले ही उस पर प्रहार किया। अब देखना यह है क्या पुलिस इस हाईवा के असली मालिक और उस बड़े सफेद पोश तक पहुंच पाएगी जिसकी शह पर यह काला कारोबार फल फूल रहा है। होली खुशियों का त्योहार है और इसे सुरक्षित बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बांका पुलिस की मुस्तैदी काबिले तारीफ है, जिसने 40 लाख की शराब को सड़कों पर पहुंचने से पहले ही दबोच लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ एक गाड़ी पकड़ने से ये नेटवर्क टूटेगा या फिर इन तस्करों को मिलने वाला राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण खत्म करना होगा? इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि होली पर बिहार में शराबबंदी का कानून पूरी तरह सफल पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बिहार के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।